आजकल देखा जाए तो सब चीजें ना ट्रेंड के साथ चल रही है। जैसे आज से कुछ समय पहले लड्डू गोपाल जी का ट्रेंड आया था और इस समय में खाटू श्याम जी का ट्रेंड है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि खाटू श्याम जी हैं कौन? ट्रेंड कहना मेरे लिए महापाप होगा। हाँ, ये सत्य है, आधुनिक काल में भक्ति को व्यापार बना दिया है। लेकिन जहाँ तक भी मैंने आयोजन देखे या मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सुनता हूँ तो हंसी भी आती है काफी। पैसा कमाना ही एक उद्देश्य है आज के आयोजकों का। दुख की बात है, लेकिन इसके जिम्मेवार कौन है? कथाओं के अनुसार ये सुनने में आता है और ये कहते भी हैं लोग कि बाबा श्याम ने यानी बर्बरीक ने शीश का दान दिया था। कहाँ पर दिया था वो शीश का दान? देखिए, इसमें ना बड़ी विचित्र बात है, बड़ा कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है। लेकिन बाबा के नाम पर आज जो पाखंड होता है, संकीर्तनों के माध्यम से जो ये पैसा कमाने का धंधा बना दिया है लोगों ने, और कुछ नहीं है। तो सर जी, आप विश्वास करेंगे, अब एक पिकनिक स्पॉट लोग बनाने जा रहे हैं उसको। हाँ जी। अब वहां जाते हैं, बाबा श्याम की कामना लेके जाते हैं, लेकिन जैसे ही केक कटा तो वहां पे क्या शुरू हो रहा है? वो पवित्र स्थान है, धाम है, और जिसको देखो बस लंबी लंबी बातें। मतलब उन्होंने बाबा को ये समझ लिया है कि उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है और बाबा फ्री बैठे हैं। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे साथ मौजूद है आचार्य बादल कृष्ण गोस्वामी जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत। राधे राधे। स्वामी जी, आजकल देखा जाए तो सब चीजें ना ट्रेंड के साथ चल रही है। जैसे आज से कुछ समय पहले लड्डू गोपाल जी का ट्रेंड आया था और इस समय में खाटू श्याम जी का ट्रेंड है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि खाटू श्याम जी हैं कौन? देखिए मान्यवर, ट्रेंड कहना मेरे लिए महापाप होगा। ट्रेंड या ट्रेडिंग या व्यापारियों का काम है। हाँ, ये सत्य है, आधुनिक काल में भक्ति को व्यापार बना दिया है, कमर्शलाइज कर दिया हर चीज को। दुख की बात है, लेकिन इसके जिम्मेवार कौन है? हम सभी लोग जिम्मेवार हैं। लड्डू गोपाल जी की बात यदि हम करते हैं तो लड्डू गोपाल जी का ट्रेंड जिसको आप कहते हो वो कदापि समाप्त होने वाला नहीं। वो आराध्य है। बाबा श्याम भी आराध्य हैं। बाबा श्याम के जो आज आयोजन होते हैं, यदि इनकी आप कथा के विषय में जानते हैं या नहीं जानते मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन जहां तक भी मैंने आयोजन देखे या मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सुनता हूं तो हंसी भी आती है काफी। पैसा कमाना ही एक उद्देश्य है आज के आयोजकों का। मैं भी जाता हूं, मैंने भी कार्यक्रम बहुत सारे अटेंड किए, बहुत गाया भी है, लेकिन दुख होता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन पाखंड करना महापाप है। अभी संकीर्तन न होकर के एक शो ऑफ हो गए। एक अब बाबा श्याम जो उनका धाम है, खाटू धाम, हम बोलते हैं बाबा श्याम। अब लिटरली लोग बाबा श्याम न कह करके खाटू श्याम जी कहते हैं, कॉमन सी बात है, लेकिन कब करते हैं। लेकिन खाटू एक स्थान का नाम है, खाटू धाम, जहां विराजते हैं बाबा श्याम। अब ये बाबा श्याम कौन है? आपका सवाल था बाबा श्याम कौन है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। यह जो पांडवों के भाई थे भीम जी का विवाह, गंधर्व विवाह हुआ था हिडंबा के साथ वन के अंदर, जब वनवास में थे वो, और उन्हीं का पुत्र था घटोत्कच। और घटोत्कच का जो विवाह हुआ था, अब यहां पर एक बहुत सुंदर बात मैं आपको बता रहा हूं, लोगों को ज्ञात नहीं है। लोग कहते हैं मौरवी नंदन, राजा मुर की बेटी थी, ठीक है ना, मुरदैत का उनकी बेटी थी, इसलिए मौरवी कहा है उनको। अच्छा। हाँ, परंतु उनकी मां का नाम था कामकंट कंटका। कामकंट कंटका। किनकी मां का नाम? बाबा श्याम जिनको आप कहते हो, उनकी माताजी का नाम कामकंट कंटका, जो कि घटोत्कच की पत्नी हुई।
अच्छा। घटोत्कच और कामकंट कंटका के पुत्र, जिनके बाल घुंघराले थे, बर्बर शेर की तरह बड़े निडर, तो प्यार से उनको बर्बरीक कहते थे। वही ये बर्बरीक है जिनको हम बाबा श्याम के नाम से जानते हैं। और आज हम खाटू में जाकर के इनके दर्शन के लिए आते हैं। और ये भव्य आयोजन हो रहे हैं, आप देख रहे हो, संकीर्तन हो रहे हैं, ये वही बाबा श्याम है। गुरुजी, कथाओं के अनुसार ये सुनने में आता है और ये कहते भी हैं लोग कि बाबा श्याम ने यानी बर्बरीक ने शीश का दान दिया था। कहां पर दिया था वो शीश का दान? देखिए, इसमें ना बड़ी विचित्र बात है, बड़ा कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है, शायद कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। और अब लोग वेद व्यास जी को झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे। अच्छा। अब ये जो घटना है वेद व्यास जी के समय की है, महाभारत काल की ये घटना है। जी जी। और ये सारी संतानें व्यास जी की तो थी, वो तो इस घटना के प्रत्यक्ष, उनसे बड़ा तो कोई होगा नहीं। अब हम उनको भी झूठा साबित करके अपना पुराण निकाल करके और ये कथाएं फैला दें, तो अब क्या कर सकते हैं इसके विषय में। स्कंद पुराण, उसके अंदर इनका लेख आता है और बड़े स्पष्ट रूप से मैं कहता हूं, अगर किसी भाई को संशय है ना, जाके पढ़ लेना, स्पष्ट रूप से पढ़ना इसको। ये कहते हैं कि जहां दिया शीश का दान, जो भी, मैं खैर नहीं बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा लोगों को बुरा लगेगा, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता। बाबा सच्चे हैं, जो भी जाता है उसकी कामना पूर्ण करते हैं। और एक विशेष बात मैं आपको यहाँ बोलना चाहूंगा, मैं इस बात को आज यहाँ बोलता हूँ बड़े गर्व से। ये मेरा जो जीवन है ना, ये भी खाटू श्याम जी की वजह से, बड़े स्पष्ट शब्दों में। और जिनको लगता है कि नहीं एक ऐसे ही बोल रहे हैं, तो हम 5 लोग हैं आपके श्याम फील्ड के अंदर। एक जाना माना नाम है मास्टर शिवम, कीबोर्ड प्लेयर, नरेश ब्रजवासी जी, राजन जी, नरेश जिसमें मेरे छोटे भाई हैं, हम 5 व्यक्ति एक साथ थे। ये 2009 7 फरवरी की घटना है। दिल्ली के उस वक्त के जितने श्याम प्रेमी थे, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मेरी इंडिका का जो एक्सीडेंट हुआ था, 22 चक्का ट्रक उस पर चढ़ा था। बाबा श्याम ने किसी के नखून में चोट नहीं आने लगी, तब से मैं उनको मानता हूं कि बाबा सच्चा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाबा के नाम पर आज जो पाखंड होता है, संकीर्तनों के माध्यम से जो ये पैसा कमाने का धंधा बना दिया है लोगों ने, और कुछ नहीं है। अभी तो यहां तक भाई बाबा श्याम के चरणों में जाके जन्मदिन हमको मनाना है, तो साल जी आप विश्वास करेंगे, अब एक पिकनिक स्पॉट लोग बनाने जा रहे हैं उसको। हाँ जी। अब वहां जाते हैं, बाबा श्याम की कामना लेके जाते हैं, लेकिन जैसे ही केक कटा तो वहां पे क्या शुरू हो रहा है, भोंडापन का नाच शुरू हो रहा है। बाबा श्याम के यहाँ आप इसलिए जाते हो, वो पवित्र स्थान है, धाम है, वहां जाइए, उनकी आराधना कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, संत है तो उनकी सेवा कीजिए, दान कीजिए, धर्म कीजिए, जप कीजिए, नाम तक। वहां ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, बस भंडारा खाना है, शाम को संकीर्तन शुरू हो गया और जिसको देखो बस लंबी लंबी बातें। और मैं जा रहा था, अचानक बाबा आ गया, मतलब उन्होंने बाबा को ये समझ लिया है कि उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है और बाबा फ्री बैठे हैं, उनके लिए बाबा तुरंत चले आएंगे। क्या मीरा वाली पराकाष्ठा उनकी है, जितनी मीरा ने भक्ति की थी? क्या भक्त नरसी वाली पराकाष्ठा आपकी है? क्या रैदास जैसी पराकाष्ठा आपकी है, जो भगवान आपके लिए रोक तो चल करके आए? क्या सुधा वाली पराकाष्ठा आपकी है, जिसके लिए भगवान रोए सिंहासन छोड़ दिया? आप लोग इस प्रकार के जो डायलॉग्स बोलते हैं मंच पर खड़े होके, हाथ में माइक लेने के बाद थोड़ा आईने के सामने जाना और स्वयं से पूछना, स्वयं से अंदर से पूछना, क्या हम सही कर रहे हैं? क्या ये ठीक है? बाबा है, बाबा को बाबा की तरह से बताओ, ये सुनता है, सबकी सुनता है, बस भाव अच्छे होने चाहिए। आप निर्मल मन से बाबा के दरबार में जाइए, देखिए कितना आनंद आता है। मैं पहले हर 11 पर जाता था, मेरा नियम था हर 11 पर जाना, लेकिन धीरे धीरे वहां पर मैंने कुछ माहौल अलग देखा, तो मैंने बाबा से की प्रार्थना की, जब आपका आदेश होगा बाबा और आप चाहेंगे तो मैं आ जाऊंगा, वरना मेरे लिए तो आप हर जगह हो, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, ऐसा बाबा भोलेनाथ ने कहा है। तो मैं तो
अपने उसी ठाकुर की छवि आपके अंदर देखता हूँ। मैं तो अपने कृष्ण जी की छवि देखता हूँ और वो हर जगह है, कण कण व्यापक है। कण कण व्यापक। जब मेरा मन करता है नेत्र बंद करूं, उनका ध्यान करूं, उनकी वही छवि घाटू वाली वो देख लेते हैं, बिहारी जी की छवि देख लेते हैं। उसके लिए ऐसा आवश्यक नहीं है कि भाई मैं सामर्थ्यवान हूं या समय नहीं है तो मैं खाटू ही जाऊं। बाबा हर जगह। पहले अंदर अपने अंदर वो भावना पैदा करो, वो शुद्धता पैदा करो, तो वो शुद्धता धीरे धीरे समाप्त की ओर दिख रही है मेरे को। हालांकि ऐसा ना हो, ये मेरा दृष्टिकोण है, मैं किसी की भावना को आहत नहीं करता। यदि मेरी बात किसी को चुभती है तो क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन सत्य सत्य है, बड़ा कड़वा होता है। सवाल ये था कि बाबा ने शीश का दान कहाँ दिया? बर्बरी। बड़ा मैंने कहा ना कंट्रोवर्सी वाला है। देखो शीश का दान मेरे दृष्टिकोण में और शास्त्र के दृष्टिकोण में कहीं नहीं दिया। अगर इस बात को कहूं कि शीश का दान, देखिए दान में और वध में अंतर होता है। दान में आप ये कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने वध किया था, क्रोध में आवेग में आकर के भगवान ने चक्र सुदर्शन से इनका शीश काट दिया था, गुस्से में, आवेग में। ऐसा मैंने नहीं पढ़ा, स्कंद पुराण के अंदर लेखे। अगर किसी को संशय है तो जाके पढ़ ले, पेज नंबर 178 से लेकर के 85 तक पूरा प्रकरण है, कोई पढ़े इसको। अच्छा, अब वो एक अलग बात है, वही वाली बात हो जाएगी कि भाई महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हो। इनके विषय में मैं आपको कथा सुनाता हूं, बिल्कुल छोटी है, ध्यान पूर्वक सुनना। मोर जो दैत्य था, मोर वो वरदानी था। वरदान पाकर के उसने सभी देवताओं को त्राहि त्राहि मचवा दी थी। सभी देवता स्वर्ग छोड़ के भागने लगे थे। अच्छा। तो सभी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया, प्रभु ये मोर जो है किस प्रकार मारा जाएगा, आप तो वरदान दे देते हो। तो उन्होंने कहा था इसको तो भाई नारायण को ही हमें आह्वान करना पड़ेगा, और नारायण ही है जो हमें इस विपदा से निकाल सकते हैं। तो उस सभा के अंदर एक यक्षराज थे, उनका नाम था सूर्यवर्चा। बड़े बलवान थे, यशस्वी थे, देवताओं के समान पूजे जाते थे। तो आवेग में आकर उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी आप छोटी छोटी बात पर नारायण को परेशान, मैं किस लिए हूं, आप मुझे बोलो एक बाण मैं मार दूंगा। तो जिस प्रकार से आवेग में, जिस एटीट्यूड के साथ उन्होंने इस बात को बोला, ब्रह्मा जी को बुरा लग गया। उन्होंने कहा तुम अपनी तुलना नारायण से करते हो, ये राक्षसी प्रवृत्ति है तुम्हारी, जाओ तुमको श्राप देता हूं, राक्षस हो जाओ। वो डर गया, महाराज मैंने तो सृष्टि कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए बात कही थी और आपने मुझे श्राप दे दिया। अब ब्रह्मा जी को जब बोध हुआ, बोले भाई मैं एक काम करता हूं, संशोधन कर देता हूं, अब जो मैंने कह दिया वो तो होगा। वो रोने लगे सूर्यवर्चा जी, प्रभु मैं देवताओं में बैठता हूं, पूजा जाता हूं, मैं राक्षस हो जाऊंगा तो मेरी पूजा कैसे होगी और लोग मुझे बड़ी हीन भावना से देखेंगे। कब कहा ब्रह्मा जी ने कि श्री हरि ही तुम्हारा उद्धार करेंगे, वही तुम्हें पूजनीय बनाएंगे। ऐसा भी संशोधन किया उन्होंने। और कहते हैं यही सूर्यवर्चा उस श्राप के कारण बर्बरीक बने। अच्छा। बर्बरीक बनने के बाद जब ये बड़े हुए, इन्होंने पिता से पूछा मेरा नाम क्या, तो उन्होंने कहा भाई हम तो बर्बरीक बुलाते हैं। बाकी इनको लेकर के और भगवान कृष्ण के पास आए। कृष्ण जी ने ना देखा, सुंदर थे, हृदय से लगा लिया। इनसे वार्ता की, इनके विचार जाने तो बड़े अच्छे विचार लगे इनको। तो कहने लगे इस बालक का हृदय बड़ा सुंदर है, क्या नाम है इसका। तो घटोत्कच ने कहा हम तो इसको बर्बरीक बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा आज से मैं इसका नामकरण करता हूं, इसका नाम होगा सुहृदय, सुंदर हृदय वाला। सुहृदय अपने हृदय से लगा लिया। एक नाम भगवान ने इनको दिया जी। आप ध्यान रखना, कहते ना एक ही नाम दिया, नहीं, पहला नाम श्री कृष्ण ने उनको सुहृदय दिया। तो भगवान से आज्ञा लेकर के यही बर्बरीक जी, जो कि अब सुहृदय बन गए, और कहां गए, वन के अंदर। इनको बताया कि जाओ साधना करो देवियों की। किनकी? देवियों की। तो वहां इन्होंने देवियों की साधना की, और देवियों की साधना के समय इनको एक आचार्य मिले, ब्राह्मण देवता, जिनका नाम था विजय। वो एक अनुष्ठान कर रहे थे सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, और इनको यह वहां पर ड्यूटी मिली कि भाई तुम इनके यज्ञ की रक्षा करो। तो वहां उनके यज्ञ की रक्षा की इन्होंने,
और वहां प्लासी दैत्यों से इनका युद्ध भी हुआ, उनको परास्त किया। ऐसा बोलते हैं कि 9 करोड़ के समथिंग वो थे। तो उनको परास्त करने के बाद पुनः जब ये आचार्य विजय के पास आए, उनका अनुष्ठान पूर्ण हो गया, बड़े प्रसन्न हुए वो। और इधर देवियां प्रसन्न हो गई, देवियों की साधना की थी तो देवियों ने इनको 3 बाण दिए थे जो अमोघ हैं, जिनको 3 बाणधारी बोलते हैं। और जो इनके आचार्य थे उन्होंने इनको वहां से भस्मी दी और कहा इस भस्मी को आप आमंत्रित करके दिया था कि अपने बाण पर लगा लोगे तो ये बाण अमोघ हो जाएंगे, अपने लक्ष्य को भेदने के बाद पुनः तर्कस में आ जाएंगे, कभी ये नष्ट नहीं होंगे। तो ये अमोघ शक्तियां इनके पास थी। देवियों ने इनको नाम चंडील दिया। चंडील जो देवियां थी उन्होंने इनको नाम चंडील दिया। अब सोचो, इतनी ताकत प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जब महाभारत काल का जो समय है जहां युद्ध की योजना बनाई जा रही है, वहां एक सभा हो रही है। उस सभा के अंदर सभी बैठे हुए हैं, बालक बर्बरी भी बैठा हुआ है। तो वहां सवाल ये किया गया कि कौन कितने दिन में इस युद्ध को समाप्त कर देगा। बारी बारी सभी ने बताया कि मैं 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन, 5 दिन। अर्जुन की बारी भी आई, जो श्रेष्ठ धनुधरों में इसकी गिनती थी, उन्होंने कहा 1 दिन। इस बात को सुनकर के वो बालक बर्बरी हंस दिया है। उसकी हंसी उपहास करने वाली थी और उठकर के उसने कहा था 1 दिन, ये महान धनुधर 1 दिन में युद्ध खत्म करेंगे, मुझे आज्ञा दो, मैं 1 क्षण में युद्ध खत्म कर दूंगा। तो वहां युधिष्ठिर जी ने पूछा ऐसा क्या है जो 1 क्षण में युद्ध खत्म कर दो। उन्होंने कहा आप देखना चाहते हो, मेरे पास ये अमोघ बाण है। एक बाण को लिया, संघान किया, भस्मी को लेकर आमंत्रित किया, तो वो बिंदु भस्मी का जितने भी योद्धा वहां पर थे सभी पर केंद्रित हो गया। फिर उन्होंने बताया अपने वरदान के बारे में, देखो जिन जिन पर ये भस्मी बिंदु अंकित है ये सभी मृत्यु शैया पर लेट जाएंगे और पुनः ये बाण मेरा अपने तर्कस में आ जाएगा। आप चाहे भगवान कृष्ण हो, कोई भी आ जाए। इस प्रकार की वाणी जब कही तो भगवान को एकदम से, क्योंकि लीला रचनी थी उनको, तो लीलाधारी थे, सुदर्शन चक्र से उनका सर वहां काट दिया है सभा के अंदर। सभी लोग बड़े परेशान हो गए। अब देखिए यहाँ विशेष बात है, दिया शीश का दान। अब यहाँ तो दान वाली कोई बात आई नहीं, यहाँ तो मामला अलग है ना, बिल्कुल। और ये मैं नहीं कह रहा कोई मैंने लिखा हो, ये पुराण के अंदर है, पौराणिक गाथा है। अब लोग सोचेंगे महाराज जी पता नहीं कहां से कर, तो मैं उनको पुराण का नाम भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी कोई अपना पुराण अलग बनाए तो बात अलग है। ये स्कंद पुराण का लेख है। तो वहां देवियां आई हैं, देवियों ने आराधना किया, प्रभु ये सब लीला थी, ब्रह्मा जी ने बोला था। और उस शीश को लेकर के आमंत्रित करके और पुनः जीवित किया भगवान ने, देवियों ने भगवान कृष्ण से आराधना की है शीश ने। पुनः जब जीवित हो गया तो पूछा क्या चाहते हो, क्या लगे मैं ये जानना चाहता हूं ऐसा कौन योद्धा है जो इस युद्ध को समाप्त करेगा, इस युद्ध को देखना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है। एक मात्र बर्बरीक जी ऐसे थे जो सारे युद्ध के ऐसे गवाह थे। वो एक एक बात बारीकी, आगे पढ़ेंगे महाभारत, अगर मूल महाभारत किसी ने पढ़ी हो तो वो जानता होगा, वो अकेले थे। तो मैंने आपको बताया कि दिया शीश का दान, ऐसा दान की कहीं घटना उसमें नहीं है। भगवान ने प्रसन्न होकर के अपने श्याम नाम को उनका जब उन्होंने कहा प्रभु और लोग मुझे आपने मार दिया, लोग क्या क्या कहेंगे मेरे बारे में, सारी घटना थी। तो पहले से जो निर्धारित था ब्रह्मा जी के द्वारा सूर्य वर्षा के लिए, समस्त वही घटना हुई कि मेरा आशीर्वाद है, तुम पूजे जाओगे, जो तुम्हारे दर पे आएंगे आप उनको सहारा दोगे, घर घर में पूजे जाओगे आप। यह भगवान कृष्ण ने उनको कहा और श्याम के नाम से तुम जाने जाओगे। ये श्याम कृष्ण का ही नाम है, इसलिए कहते हैं श्याम सुंदर। तो ये श्याम नाम भी उन्होंने बर्बरीक को दिया। आगे जैसे कलिकाल की है कि प्रकट हुआ शीश यहाँ पर, ये कलिकाल की घटना है। तो महाराज जी श्याम तो चलिए ठीक है, भगवान ने उनको नाम दिया श्याम, लेकिन ये जो नाम उनके पहले आगे आता है, उनका एक स्लोगन कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये हारे का सहारा उन्हें कहां से मिला? देखिए आधुनिक काल में स्लोगन बना दिए जाते हैं। पहली बात, एक छोटी सी दंत
कथा और आती है कि उनकी माँ की जी। उनकी माँ ने कहा था निर्बल का साथ दोगे आप। कोई अपने बल का गलत प्रयोग करता है, अपने बल का कोई भी गलत प्रयोग करता है तो आप उस निर्बल का साथ देना, ये कहना था उनकी माँ का। ऐसे संस्कार और ऐसी शिक्षा उनको दी थी। तो उनके दिमाग में तो एक बात जो किदवंती आए कि पांडव कम है, ये हार जाएंगे तो मैं इनका ही साथ दूंगा। लेकिन लीलाधर जानते थे कि भाई इतना बलशाली है ये, अब अपनी माँ को कहा है कि मैं हारे का साथ दूंगा तो हारेंगे तो कौरव, तो ये कौरवों की ओर जाएगा, कौरवों की ओर जाएगा तो हमारे लिए बड़ी परेशानी खड़ी होगी। तो सब लीलाधर की लीलाएं थी। तो हो लगता है मुझे कि वहीं से शब्द लिया गया है हारे का सहारा, जो आज प्रचलित है। तो महाराज जी, जैसे अभी आपने बोला कि महाभारत जो थी वो बर्बरीक ने देखी थी, लेकिन जो महाभारत हुई थी वो हुई थी कुरुक्षेत्र में, और ये विराजमान है खाटू राजस्थान में। ये वहां कैसे पहुंचे? देखिए ध्यानपूर्वक सुनिए। अभी हिसार के पास एक जगह है सिरमौर जी। वो सिरमौर वाले दावा ठोकते हैं कि ये वो जगह है बाबा की, यहां शीश दिया था, ये ऐसा उनका कहना है। अच्छा। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखा है, मैं कभी गया नहीं वहां पर। अच्छा। अब ये जहां प्रचलित है कि दियाशीष का दान कहलाया चुलकाना धाम, चुलकाना में तो मैं गया भी हूँ, 2-3 बार गया हूँ, दर्शन करके भी आया हूँ। ये अलग यहाँ पे कहते हैं, वो अलग कहते हैं। चुलकाना धाम में क्या है? वहीं बाबा का शीश विराजमान है, ऐसी मान्यता। ऐसे लोग कहते हैं कि जो आप कही दान वाली बात, जी जी जी, कि यहाँ शीश का दान दिया था, तो मैंने दान वाली बात स्पष्ट रूप से आपको बता दी। जी जी जी। तो मेरे दृष्टिकोण से, पौराणिक दृष्टिकोण से दोनों ही खंडित होती हैं। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। बाकी कोई मानता है तो मानता रहे, आराध्य है वो एक अलग बात है। लेकिन क्योंकि जो पौराणिक है, या तो पुराण झूठा है, ये लोग सच्चे हैं आधुनिक काल के, और या आधुनिक वाले झूठे हैं, पुराण सच्चा है। अब स्वयं निर्णय कर लीजिए कि पुराण असत्य है, आप सत्य हो या आप असत्य हो, ये सत्य है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जी जी जी। आप मेरी बातों पर न जाकर के पुराण को पढ़िए। मैं आपको भी कहता हूँ स्कंद पुराण को पढ़िए, स्पष्ट रूप से उसका लिखा हुआ है। यदि आप कहें तो अभी भी मैं आपको दिखा दूंगा स्पष्ट, बर्बरीक वध और सूर्य वर्षा के पुनर्जन्म की गाथा, टाइटल है उसका, ये मुझे पूर्ण रूप से लिखा आएगा। ठीक है, पढ़ेंगे। तो मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि जो महाभारत हुई थी वो हुई थी कुरुक्षेत्र में, लेकिन जो अब बाबा का धाम है वो राजस्थान में। ऐसा बताते हैं कि शीश यहाँ पर प्रकट हुआ था। अच्छा। यहाँ पर प्रकट हुआ था ये शीश, स्वप्न में दर्शन दिए, बहुत सारी किदवंतियां हैं, और ईश्वर कोई न कोई लीला करते हैं। तो ये एक लीला कलिकाल में भी हुई कि वहां पर कोई गाय आती थी, अचानक आके रुक जाती थी। बताते हैं कि वहीं उसके थनों से दूध गिरता था। ये सारी सुनने में आती है, लेकिन पौराणिक तौर पर मैं कोई ऐसा आपको नहीं बता सकता कि ऐसा किसी पुराण में या ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि बाबा वाकई सच्चा है, हारे को जो भी जाता है सहारा भी देता है। बहुत से लोगों काम हुए हैं, इसीलिए लोग वहां जाते हैं कामना पूर्ति के लिए। और मेरी प्रार्थना है सभी श्याम प्रेमियों से, देखिए मन में शुद्धता रख करके बाबा के लिए जाया कीजिए, दर्शन के लिए जाया कीजिए। आज लोग जो पिकनिक मनाने जाते हैं ना, तो वो सिर्फ पिकनिक स्पॉट ना बनाए, बाबा का धाम है उसे बाबा का पवित्र धाम और स्वच्छता का प्रतीक बनाएं। भव्य आयोजन करते हैं, इस बात का थोड़ा सा भी ध्यान रखें कि बाबा पे आप ज्यादा केंद्रित रखें, बाबा पे ज्यादा फोकस रखें, और ऐसी कोई बात न करें जो हमारे धर्म के लिए थोड़ी सी अनुचित लगे। तो महाराज जी, एक सवाल हो रहा है कि जैसे सबको बताया शीश का उन्होंने कटा था उनका, तो शीश तो खाटू धाम में विराजित है, लेकिन उनका जो नीचे का धड़ है वो कहाँ पर है? नीचे का धड़ हिसार में बताया जाता है। अच्छा। हाँ, हिसार में हालांकि मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन हाँ इतना मुझे ज्ञात है, अन्य लोगों से भी ज्ञात है। हिसार के अंदर धड़ भी आज भी बताते हैं कि हिसार के अंदर आज भी वो स्थान है जहाँ बाबा का धड़ है। हाँ, आज भी ऐसा लोग बताते हैं। और कहाँ तक सत्य है, मैं पूर्ण रूप से, मैंने कहा ना आधुनिक काल की बातें हैं। जी, जी, जी। तो आधुनिक काल की सत्यता के लिए या तो स्वयं जाया जाए आदमी, और बाकी जनमानस से ही ये बातें पता लग रही है। तो एक पौराणिक सत्य जो होता है, एक वैदिक सत्य जो होता है, वो एक अलग होता है। अभी जो वैदिक सत्य की बात है, पौराणिक बात थी, मैंने वो आपको रखी कि भाई इस पुराण में ये उल्लेख मिलता है
और अन्य किसी पुराण में मैंने पढ़ा भी नहीं। कारण एक और रहा है तो शायद इसमें आपने यदि सुना हो, हमारे इतिहास को बहुत बदला गया है। बड़ा धोखेबाजी इतिहास के साथ हुई है। अच्छा। कहते जिस संस्कृति को, जिस देश को नष्ट करना हो उसकी इतिहास को बदल दो। और पूर्ण सत्य है। मैक्स मूलर नाम का एक जर्मन इतिहासकार हुआ, विलियम हंटर जो अंग्रेजों का टाइम था, उसकी कमेटी ने हायर किया था इनको। और हायर इसलिए किया जर्मन इतिहासकार को कि जितने भारतीय सांस्कृतिक ग्रंथ हैं आप इनको बदल दो। अच्छा। और ऐसा बदलो कि सनातनियों को, जो सनातन कहते हैं, आगे की आने वाली पीढ़ी बड़े भ्रमित हो जाए और अपने धर्म से इनको नफरत हो जाए। और देखो वो प्रत्यक्ष आज दिख रहा है। लेकिन धन्य है वो ऋषिवर जिन्होंने मूल प्रतिलिपियां बचा के रखी, जिनके कारण आज ये साक्ष्य हम प्रस्तुत कर पाते हैं। मूल रूप से यदि कोई ध्यान केंद्रित करके पढ़ेगा तो पता लग जाएगा। कभी आगे पॉडकास्ट हुआ था तो मैं आपको और बताऊंगा। अभी क्योंकि समय कम है तो इसलिए बता नहीं पा रहे। आपने एक प्रकरण और एक चलन देखा होगा, पांचाली, है नी? बड़ा दुख होता है, 5 पतियों वाली को पांचाली, है नी? और ये जो संज्ञा दी जाती है द्रौपदी के लिए दी जाती है। और सोशल मीडिया यूट्यूब पर देखेंगे इतने सारे वीडियोस हैं, ऐसी सी बातें सुन करके क्रोध भी आता है। जो सनातनी होगा उसको अवश्य क्रोध आएगा। इतना बड़ा झूठ फैलाया गया है, इतना बड़ा झूठ। उसका काम ही ये था कि जो प्रेरणादायी पात्र हैं, जैसे कृष्ण हैं, कृष्ण को वस्त्रों का चोर बता दिया कि तो छिचोरापन करते थे, लड़कियां छेड़ते थे। भाई दृष्टिकोण क्या जाएगा? इस तरह से प्रस्तुतिकरण किया गया शास्त्रों के अंदर उनका। और उससे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि जो नए कथाकार हैं जिनको ज्ञात नहीं है, वो इन घटनाओं को मंच पर बैठ करके और ऐसा प्रेजेंट करते हैं वहां पे कि उसकी पूरी व्याख्या ही बदल जाती है। कभी आगे हम लोग मिले, आखिरी ना हो ये, तो फिर आपको इस विषय पर भी बताऊंगा। उस समय भगवान की आयु केवल 7 वर्ष की थी जब का ये प्रकरण है। केवल 7 वर्ष की आयु है। आज 7 वर्ष की जो आयु बच्चे की होती है, क्या जानता है बच्चा? कुछ नहीं। आप सोचिए, परम ब्रह्म के लिए आप इस प्रकार के ये क्या लिख करके गए हैं और क्या आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? दुख होता है इस बात का। द्रौपदी के बारे में झूठ फैलाया गया, इसके तो 5 पति थे। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए लिखी गई। जर्मन इतिहासकार था वो मैक्स मूलर, विलियम हंटर नाम के जो अंग्रेज थे, उन्होंने ये सारी प्लान करके, तो वो सारी चीजें हैं। तो धर्म से हम धीरे धीरे धीरे, अब पढ़ना नहीं सीखेंगे तो भाई पता कैसे लगेगा? पहले पढ़ो, समझो, जानो थोड़ा सा, तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा। बहुत सारी बातें हैं। तो मैं दंत कथाओं पर न जाकर के मैं पौराणिक बात पर ज्यादा महत्व दूंगा। जो पौराणिक बात है वो मैंने आपको बताई बाबा श्याम के बारे में। आज के लोग क्या कहते हैं, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करूंगा। सभी की अपनी अपनी भावना है, सभी की भावनाओं का मैं बड़े हृदय से सम्मान करता हूँ। अच्छा गुरुजी, एक बात और चलते चलते बता दीजिए कि अगर कोई श्याम भक्त बाबा के दरबार जाता है तो उसे क्या कुछ चीजें हैं, क्या क्या किस चीज से बाबा को प्रेम है जो वो चढ़ाए और उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए? देखिए, अब लोगों की मान्यता है श्याम प्रेमियों की। कोई कहता है इत्र ले जाओ, कोई कहता है नारियल ले जाओ, अलग अलग मान्यता है जिसकी ऐसी भावना है। लेकिन भाई मैं सिंपल सी बात जानता हूं। मैंने एक सीधी बात पकड़ रखी, प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए जन का मान न टलते देखा। अगर आप उसको परमात्मा मानते हो, आप मानते हो हृदय से कि हमारा सर्वेश्वर है श्याम, हम उसके बालक हैं, आप उसको मानिए। जब आप मान लोगे, इस विग्रह में उसको उतार लोगे, आप जो दरबार में प्रेम से उसके पास ले जाओगे ना, जो रुक्मा का खींचड़ खा गया हो, सोचने वाली बात है। भाव का भूखा है, बस भाव होना चाहिए आपके अंदर, वो पराकाष्ठा होनी चाहिए। भगवान नहीं कहता कि मेरे लिए आप ये लेकर क्या हो, नहीं, इत्र के लिए पैसे कहां से ले जाओगे? इत्र आप, सही बात है भाई, हर आदमी के पास इत्र की सुविधा नहीं है। वो तो हाथ जोड़ के जाएगा, बाबा मैं तो हाथ जोड़ के आ गया और मुझे पड़ोसी लेकर के आया है, मेरे पे तो किराए के भी पैसे नहीं है, ये तेरी कृपा हो गई। उसके मन में ये भाव उद्गत हुआ और वो मुझे लेके आया, तेरे दर्शन हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा ही तो हुई श्याम की। तो सबसे बड़ी बात यह है
कि आप पहले दरबार जाएं और भाव से जाएं और भाव से इसको रिझाएं, फिर भगवान आपको सामर्थ्यवान बना दे। जो पद्धतियां आज बाबा श्याम की हैं, आपको लगता है आप उनका अपना सकते हो, आप सक्षम हो, आप उनको अपनाइए। इतर ले जाइए, खींचड़ ले जाइए, जो आपको लगता है, बाबा का श्रृंगार ले जाइए, मोर चढ़े, जो आपको लगता है वो लेके जाइए, ठीक है ना। बाबा केवल और केवल प्रेम का भूखा है और वो दाता है, उसको लख दातार कहा गया है नी। लख दातार का मतलब है, लख ना मतलब देखना, देख के देता है, इसको चाहिए, स्वार्थी को नहीं। तो सबसे बड़ी बात है वो देने वाला है, वो स्वामी है। हम क्या दे सकते हैं उसको? क्या दे सकते हैं? हम कुछ नहीं दे सकते। अगर कोई कहता है कि नहीं इस पे 51 रुपए लगा के अर्जी लगाइए, या ऐसा, अर्जी का मतलब क्या है भाई, आप समझिए ना। पहले चलिए अर्जी, हम हालांकि मैं अर्जी वर्जी तो नहीं, मतलब विनती बोलता हूँ। हाँ, विनती सीधी हमारा शब्द सनातन है, तो मैं विनती। जब विनय जुड़ जाता है भाव में, तो हम सब समर्पण कर गए, सर्वेश्वर बना लिया उसको। हमारा बचा क्या? तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हमारा है क्या? सब कुछ तो उसी का। जब उसका उसको अर्पण कर रहे हैं हम, तो तुम्हारा क्या बचा? कुछ नहीं। तो ये कहना कि हम 51 दो, 21 दो, नहीं। आप केवल हाथ जोड़िए, जैसे हो हृदय से, बस समर्पण कर दीजिए। बाबा मैं अपनी बुराइयों को लेकर के आया हूं, या जीवन में जितनी हार मुझे मिली है ना, मैं उन हारों को तुम्हारे सामने लेके आया हूं। अब इन हारों को दे दिया, अब आप मेरा सहारा बन जाओ। मेरी नजर में तो हारे का सहारा ये है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।